बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं। कलम किताबें हाथ में लेकर जीवन के रंग बदलने निकले हैं। हालातों के खातिर हालातों से लड़ना सिखाएंगे। मोबाइल और इंटरनेट की इस दुनिया में हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व अन्य सभी बोर्ड के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, जैसे जैसे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, वैसे वैसे हम आपको आपके विषय से संबंधित अन्य क्लास भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे संख्या क्या होता है। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हमारी संख्याएं हैं। संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। संख्या पद्धति के बाद हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद हम आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस प्रकार की संख्याओं को जब हम 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। हम इनमें से किसी एक नंबर को लेकर चेक करेंगे कि क्या ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होती है या नहीं। हम इनमें 10 को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अब हम 10 को 2 से भाग देते हैं। 2 पंचे 10। ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये संख्या हमारी सम संख्या है। सम संख्या के बाद अब हम लोग सीखेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से दी हुई संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं। हम 9 को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अब हम 9 को 2 से भाग देते हैं। 9 को 2 से भाग देने पर हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। 2 चौके 8, हमें एक शेषफल प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये संख्या जो 9 है वो 2 से विभाजित नहीं है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के बाद अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इत्यादि। हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, जबकि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या के बाद अब हम सीखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे z बराबर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। इसमें -5, -4, -3, -2, -1 ये हमारी हुई ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद 0 हमारा हुआ उदासीन पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा हुआ धनात्मक पूर्णांक। इस प्रकार से हमने कहा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार के बारे में। हमारी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है धनात्मक पूर्णांक, सेकंड नंबर पर आता है ऋणात्मक पूर्णांक और थर्ड नंबर पर आता है उदासीन पूर्णांक। अब हम देखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक के बाद अब हम आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक पर। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 अनंत तक होती हैं संख्याएं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक, ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उदासीन पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 0 हमारा उदासीन पूर्णांक है। अब हम चेक करेंगे कि 0 कैसे उदासीन पूर्णांक है। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने 5 लिया, 5 को लिया और 5 में हमने 0 को जोड़ा। 5 में हम जब 0 को जोड़ते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने इसको जोड़कर चेक किया, उसके बाद हम 5 में से 0 को घटाते हैं। जब हम 5 में से 0 को घटाते हैं तो भी हमें 5 ही प्राप्त होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी संख्या में से 0 को घटाएंगे या किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो हमारा उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक के बाद अब हम आते हैं भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार की संख्याएं आपको अनंत तक मिलेंगी। हम इनमें से किसी एक संख्या का उदाहरण लेकर समझते हैं। हम इनमें से 10 का उदाहरण लेते हैं और 10 को भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले हम 10 को 10 से भाग देंगे, इसका मतलब स्वयं से भाग देंगे। 10 को 10 से भाग देते हैं, 10 एकम 10, ये संख्या स्वयं से विभाजित हो गई। उसके बाद हम 1 से विभाजित करते हैं, 1 से हम 10 को भाग देते हैं, 1 एकम 1 विभाजित हुआ। उसके बाद 0 उतारे, 1 जीरोहियम 0, ये संख्या 1 से विभाजित हो गई। उसके बाद 10 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 पंचे 10, ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाती है। 10 को हम 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 पंचे 10। इस प्रकार ये संख्या
एक से विभाजित हुई, स्वयं से विभाजित हुई और दो अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के बाद हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित होंगी और एक से विभाजित होंगी और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की संख्याएं आपको अनंत तक मिलेंगी। अब हम इनमें से किसी एक संख्या का उदाहरण लेकर समझते हैं। अब हम 11 को सबसे पहले स्वयं से भाग देते हैं। इसका मतलब हम 11 को 11 से भाग देंगे। 11 एकम 11 ये संख्या स्वयं से विभाजित हो गई। उसके बाद में हम 11 को 1 से भाग देते हैं। 1 एकम 1 कट गया, उसके बाद में फिर 1 उतारे, 1 एकम 1 ये संख्या 1 से विभाजित हो गई। 11 को हम 11 से विभाजित किए, उसके बाद 1 से विभाजित किए। अब हमारी जो संख्या 11 है वो अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या 11 है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बाद अब हम आते हैं सह अभाज्य संख्या पर। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ मतलब मासा महत्तम समापवर्तक 1 होता है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5, 7, 2, 3 जब हम 5 व 7 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 2 और 3 का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्या के बाद अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Q बराबर 3/4, 7/12, 17/19, 30/40 इत्यादि। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के बाद अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मुख्यतः अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √13, √17, √23, √29 यहाँ तक कि पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। हम √13 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, √17 का भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या के बाद अब हम आते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। हमारी जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय और परिमेय इन दोनों प्रकार की संख्याओं का मिश्रण होता है। जैसे R बराबर 3/4, 7/12, 17/19, √13, √17, √23 इत्यादि। इनमें 3/4 हमारी परिमेय संख्या है, 17/12 परिमेय संख्या है, 17/19 परिमेय संख्या है तथा √13, √17, √23 ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर हमारा वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या के बाद अब हम आते हैं अवास्तविक संख्या पर।
अवास्तविक संख्या को अनरियल नंबर कहा जाता है। यह एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका वास्तविक नहीं होता। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को इकाई के द्वारा दर्शाया जाता है, इनका वास्तविक नहीं होता है। जैसे अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -4, अंडर रूट के अंदर -5 इत्यादि। इस प्रकार की संख्याएं अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अवास्तविक संख्याओं के बाद अब हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है शांत दशमलव, दूसरे नंबर पर आता है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, और तीसरे नंबर पर आता है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। तो हम लोग शांत दशमलव को देखते हैं। इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है, जैसे 1/2, 7/8, 3/2, 5/2 इत्यादि। इस प्रकार की संख्याएं शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं। अब हम इनमें से किसी एक संख्या का उदाहरण लेकर समझते हैं। हम 1/2 को उदाहरण लेकर समझते हैं। 1/2 को हम देखते हैं। 2 से हम 1 को भाग देंगे। 0 लगाए, हमने दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। 2 पंचे 10। ये संख्या हमारी दशमलव लगाने के बाद पूरी तरह से विभाजित हो गई। हमें 0 शेषफल मिल रहा है। इस प्रकार की संख्या शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। शांत दशमलव के बाद अब हम देखेंगे अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती को। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब जब हम भाग देंगे तो बार बार हमें शेषफल की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। जैसे 1/3, 2/3, 10/3, 20/3 इत्यादि। इस प्रकार की संख्याएं अशांत आवर्ती में आती हैं। हम 10/3 का उदाहरण लेकर समझते हैं। 10/3 हम 3 से 10 को भाग देंगे। 3 तिरिक्का 9। 1 शेषफल मिला, हम दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए। 3 तिरिक्का 9। फिर से हमें 1 शेषफल मिल रहा है, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 3 तिरिक्का 9। फिर से हमें 1 शेषफल मिल रहा है, दशमलव लगा है, फिर से 0 हम बढ़ा लेंगे। 3 तिरिक्का 9। फिर से हमें 1 शेषफल प्राप्त होता है। हम कितनी भी बार भाग करेंगे हमें 1 शेषफल मिलता रहेगा। इस प्रकार की संख्याएं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती के अंतर्गत आती हैं। अशांत आवर्ती के बाद अब हम देखेंगे अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती को। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे √2 और पाई। इस प्रकार की संख्याएं अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती में आती हैं। जब हम √2 का मान निकालते हैं तो हमें 1.4142 करके प्राप्त होता है। इस प्रकार की संख्याएं अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। आज की क्लास के नोट्स के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है RK क्लासेस खरगोपुर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली की क्लास नोट्स उपलब्ध करा दी जाएंगी। तब तक के लिए
आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।